स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। तो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ये आपका एक्सरसाइज फर्स्ट जी है आर.एस. अग्रवाल की नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे देखो दिया है 9 की पावर n, 3 की पावर 2, 3 की पावर माइनस n अपॉन 2 होल पावर माइनस 2, माइनस 27 की पावर होल n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 27। और हमको प्रूव करना है m माइनस n इक्वल टू 1। तो देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है 9 की पावर n, तो देखो यहाँ पर हमें 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 9 को हम लोग बेस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 9 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब ये n है तो ये 2 n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। फिर 3 की पावर 2, अब यहाँ पर देखो 3 की पावर n माइनस 2 और बाहर है माइनस 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 डिवाइड हुआ तो क्या बचा हमारा 3 की पावर n। फिर 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये आपका n भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3m और ये आपका 2 की पावर 3 यानी कि हमारा क्या हो गया 8, ठीक। और यहाँ पर हमारा 3 की पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको 9, ठीक। ये हो गया आपका 1 अपॉन, अब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 2n और ये n, यहाँ पर बेस हमारा क्या है सेम है, तो 3 की पावर 2n और n हमारी क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगी। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस n यानी कि 3n, ठीक, इंटू 9 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3n इंटू 8। और ये आपका जो 3 की पावर 3 है जब ये ऊपर जाएगा तो पावर हमारी क्या हो जाएगी माइनस में, यानी कि 3 की पावर माइनस 3, ठीक। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसको अगर कॉमन ले लेते हैं तो अब डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3n और ये हुआ 8। 9 माइनस 1 8 और ये 8 से 8 कैंसिल, आपका कितना हो गया यहाँ पर ये हमारा m था, ठीक, ये हो गया हमारा m। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा सिर्फ 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3n इक्वल टू यहाँ पे 3 की पावर माइनस 3। अब ये 3m जो है आपका 3 की पावर 3m, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हमारी क्या हो जाएगी माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3n, ठीक, माइनस 3 की पावर 3m, ठीक। बेस हमारा 3 है तो पावर हमारी ऊपर जाएगी माइनस से आ गई, इसके साथ सामने हमारा 3 की पावर माइनस 3। अब यहाँ पर भी देखो 3 की पावर में ही है ये, यहाँ पर भी, तो दोनों पावर्स को हम इक्वल कर सकते हैं। तो 3n माइनस 3m इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं दोनों साइड, तो हमारा क्या बचेगा n माइनस m इक्वल टू माइनस 1। हमें प्रूफ क्या करना था m माइनस n और यहाँ पर क्या है n माइनस m, तो हम माइनस 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, और इधर भी माइनस 1 से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा n माइनस का m प्लस का और ये हमारा 1 प्लस का हो गया, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो आपको इस तरह से दे रखा है, ठीक, इनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इनको कैसे अरेंज करेंगे, तो देखो आपका ये 6 है और रूट के ऊपर इसके 6 लगा, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं 6 की पावर 1/6 लिख सकते हैं, ठीक। जैसे अगर हमारा इस तरह होता है तो इसका मतलब होता है 6 की पावर 1/2, अगर यहाँ 3 होता है तो इसका मतलब 1/3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको 7 की पावर 1/3 और ये हो जाएगा 8 की पावर 1/4। अब यहाँ पे देखो पावर भी अलग अलग है, बेस भी अलग अलग है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो हमारी पावर्स है इनको हम लोग क्या करें डिनोमिनेटर इनका हम क्या कर दें इक्वल। अब देखो 6 3 4 इनका एलसीएम क्या आएगा आपका 12, आप चाहे तो अलग से सॉल्व करके निकाल लें, ठीक। तो हमें 12 लाने के लिए हम क्या करें यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 का और यहाँ पर 3 का, ठीक, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है 12। तो ये आपका क्या बन गया 6 की पावर 2/12, 7 की पावर 4/12, 8 की पावर
3/12। ठीक, अब 6 की पावर 2 यानी कि डायरेक्ट है, और 1/12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 12, ठीक, और ये हो गया 2, यानी कि यहाँ पे 6 की पावर 1/12 इस तरह से हो गया, और ये 6 की डायरेक्ट पावर 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ये हो गया आपका 12 और 7 की पावर 4, यहाँ पर 8, 3 हो गया पावर डायरेक्ट, और ये हो गया 12। अब हमारी बाहर जो पावर है वो सेम हो गई, अब इनको हम लोग चेंज कर ले। 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपका 36, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 की पावर 4 आ जाता है 2401, 8 की पावर 3 512। अब यहाँ पे देखो जो पावर है हमारी सेम है, अब रूट के अंदर जो वैल्यू हाईएस्ट होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू बड़ी है, यानी कि ये हमारी किसकी थी, 7 की, तो ये हमारा हो गया सबसे बिगेस्ट। उसके बाद आपका ये वाला आ जाएगा यानी कि 8 वाला, और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट हो गया हमारा 6 की पावर √6 वाला। ठीक, तो इस तरह से हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में बहुत ही इजीली अरेंज कर देंगे।